बहुत से लोग समझते हैं कि एआई प्रोडक्ट की सक्सेस सिर्फ मॉडल पर डिपेंड करती है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपका एआई बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन यूज करने में स्लो, बोरिंग या फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, तो यूजर्स उसे यूज करना बंद कर देंगे। इसीलिए प्रोफेशनल एआई इंजीनियर सिर्फ एआई मॉडल नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं जिसे यूजर्स रोज यूज करना चाहें। और आज हम इसी एआई प्रोडक्ट यूएक्स के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। एआई इंजीनियर 360 डिग्री के फेज 2 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो है एआई प्रोडक्ट यूएक्स थिंकिंग। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं लवेबल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि यार ये एआई प्रोडक्ट यूएक्स मैटर ही क्यों करता है। एआई प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो बेसिकली एआई के ऊपर बेस करता है। यूएक्स का मतलब यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि आपका एआई प्रोडक्ट यूज करने के बाद यूजर्स का एक्सपीरियंस क्या है, वो क्यों मैटर करता है। सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि देखो आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी जीपीटी, जेमिनाई इस तरीके के एलएलएम्स का यूज कर रही है। डिफरेंस मॉडल का नहीं रहा, डिफरेंस एक्सपीरियंस का है। अगर आपका प्रोडक्ट यूज करने में इजी, स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील होता है तो यूजर्स उसे नेचुरली पसंद करते हैं और आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही एफिशिएंट क्यों ना हो, अगर उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो यूजर्स उसे यूज करना छोड़ देंगे। इसीलिए एआई इंजीनियर्स का काम सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं है, बल्कि कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे लेटेंसी मास्किंग के बारे में। अब ये लेटेंसी मास्किंग क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एआई को रिस्पॉन्स जनरेट करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, इस डिले को लेटेंसी कहते हैं। अगर इस वक्त यूजर को ब्लैंक स्क्रीन नजर आए तो यूजर को लगेगा कि एप्लीकेशन हैंग हो गई है या सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, भाई ये क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस रहेगा। प्रोफेशनल एआई प्रोडक्ट्स कभी भी ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिखाते, वो लोडिंग एनिमेशन, थिंकिंग इंडिकेटर या प्रोग्रेस मैसेज शो करते हैं। इस टेक्निक को लेटेंसी मास्किंग कहते हैं, यानी एआई अभी भी काम कर रहा होता है लेकिन यूजर को लगता है एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि आपने चैट जीपीटी में या आपने जेमिनाई में या आपने गिटहब कोपायलट में या आपने क्लाउड में, ये जितने बड़े बड़े बेसिकली एआई प्रोडक्ट्स हैं आपने इन सब में देखा होगा कि अगर आप बेसिकली चैट जीपीटी से सवाल पूछते हो, वहां पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी थिंकिंग, जेमिनाई का लोडिंग एनिमेशन आ रही होती है, गिटहब कोपायलट का आ रहा होता है जनरेटिंग कोड। इस तरह से करके ये बेसिकली क्या होती है, लेटेंसी मास्किंग होती है कि जब तक एआई आपको रिस्पॉन्स करने में टाइम लगा रहे तब तक आप बेसिकली यूजर को इंगेज रखो। तो वो बेसिकली क्या होती है, लेटेंसी मास्किंग होती है, जो कि बहुत जरूरी होती है यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्केलेटन लोडर्स की, तो भाई अब सोचो एआई रिस्पॉन्सेज आने में 5 या 6 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर स्क्रीन बिल्कुल खाली हो तो यूजर बोर हो जाएगा। इसीलिए स्केलेटन लोडर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये एक्चुअल कंटेंट का एक ग्रे प्लेस होल्डर होता है जो टेम्पररी शो होता है। जैसे ही एआई रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है, प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है। ये छोटी सी चीज एप्लीकेशन को बहुत प्रोफेशनल बनाती है। जैसे कि ये चीज आपने फेसबुक में देखी होगी, आपने लिंक्डइन में देखी होगी, आपने यूट्यूब में देखी होगी। अगर आप फौरन से लिंक्डइन ओपन करते हो तो आपको पहले एक ग्रे कलर का प्लेस होल्डर दिख रहा होता है और जैसे ही एक्चुअल कंटेंट वहां पर आता है वो प्लेस होल्डर हट जाता है। सेम ऐसे ही फेसबुक में भी आपने देखा है, सेम ऐसे ही यूट्यूब में भी आपने देखा है। ठीक है, तो वो कभी भी आपको एम्प्टी लोडिंग स्क्रीन नहीं दिखाते, बल्कि वो बेसिकली क्या करते हैं, आपको एक इंटरेक्टिव एनिमेशन, कोई ना कोई आपको ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे आप थोड़ा सा इंगेज रहते हो। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, स्केलेटन लोडर्स होते हैं, यानी कि आपके एक्चुअल कंटेंट की जगह पे टेम्पररी कोई भी लोडर दिखाना, वो बेसिकली क्या होता है, स्केलेटन लोडर होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग यूएक्स की, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रीमिंग यूएक्स क्या है, नॉर्मली एआई पूरा आंसर जनरेट करता है और फिर एक साथ आपको क्या करता है, शो करता है। लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, लवेबल, रेपलेट, इस तरीके के जो एआईज हैं जो आजकल इंडस्ट्री में बहुत चल रहे हैं, ये इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और वो क्या है, स्ट्रीमिंग यूएक्स। वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन
लाइन शो करते हैं। इससे यूजर को लगता है कि एआई लाइव सोच रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल स्पीड सेम होती है, सिर्फ एक्सपीरियंस क्या हो जाता है यहाँ पे बेटर हो जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीमिंग यूएक्स होता है। जैसे कि आपने देखा था कि जब हम कर्सर से वेब एप्लीकेशन बनवा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो पूरी वेब एप्लीकेशन बना दे फिर आपको दिखा दे, नहीं, वो लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको दिखा रहा था कि भाई इस स्टेप पे मैंने ये काम किया है, इस स्टेप पे मैंने ये काम किया है, इस स्टेप पे मैंने ये काम किया है। सेम ऐसे ही हमें रैपलेट ने दिखाया था, सेम ऐसे ही हमें लवेबल ने दिखाया था। तो ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीमिंग यूएक्स होता है कि आप बेसिकली क्या करते हो, यूजर को इंगेज रखते हो। रिस्पॉन्स की बेसिकली कैसे जनरेट करते हो, वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन आप बेसिकली अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एआई प्रोडक्ट रिटेंशन लूप्स के बारे में, तो भाई एआई प्रोडक्ट बनाना इजी है लेकिन यूजर्स को बार बार वापस लाना ये डिफिकल्ट है। इसलिए कंपनीज रिटेंशन लूप्स बनाती हैं, जैसे चैट हिस्ट्री सेव करना, प्रीवियस कन्वर्सेशंस याद रखना, सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स देना, रीसेंट फाइल्स शो करना या पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देना। ये सारी चीजें यूजर को दोबारा एप्लीकेशन ओपन करने की वजह देती हैं। अब लेट सपोज अगर चैट जीपीटी है और चैट जीपीटी में आपकी जो कन्वर्सेशन है वो सेव नहीं होती हो, तो अगर आपने एक सवाल उससे पूछा हो तो क्या आप दोबारा वो सवाल उससे पूछने जाओगे? नहीं यार, हम आगे क्या बात करें यार, उसको तो हमारी पुरानी वाली चीजें ही नहीं पता। लेकिन अगर मेरा एक ऐसा मॉडल हो कि जो आपकी चैट हिस्ट्री को सेव करे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आप बोलोगे यार लास्ट टाइम मैंने इससे बात करी थी, इसको ये चीज याद होगी, अब हम आगे इससे आगे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी मेमोरी आपने देखा है, नोशन एआई देखा है, ग्रामरली देखा है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जेमिनाई में है, क्लाउड में है। तो ये क्या होता है, बेसिकली चैट हिस्ट्री होती है। मतलब कुछ ऐसी बेसिकली रिटेंशंस रखी जाती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर कि यूजर वापस जरूर आए। ऐसा नहीं हो कि यूजर एक बार चला गया तो वो वापस पलट के नहीं आया। आप जानबूझकर अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स रखते हो, कुछ ऐसी चीजें रखते हो कि यूजर को वापस आना ही आना पड़े। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एआई प्रोडक्ट रिटेंशन लूप्स होता है। ये कुछ चीजें थी जो प्रोडक्ट यूएक्स थिंकिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एआई प्रोडक्ट बनाओ तो आपको इन चीजों को माइंड में रखना जरूरी है। इनमें से किसी एक चीज को भी आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छा ग्रो करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसका थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा लवेबल के ऊपर। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे लवेबल के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आकर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो एक सिंपल सी, बहुत सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है। मैंने बोला कि भाई एक मॉडर्न एआई चैट इंटरफेस आपने बनाना है, क्लीन यूआई होना चाहिए, कोई एपीआई आपने कनेक्ट नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट एंड होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पर आकर ये प्रॉम्प्ट दे दी है। अब आप देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या आ रहा था, स्केलेटन आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थिंकिंग आ रहा है। ठीक है ना, अब अगर ये थिंकिंग नहीं दिखा है मैं ये समझूंगा कि भाई लवेबल शायद हैंग हो गया। आप देखो ये एक एक चीज पे मुझे यहाँ पे लाइन बाय लाइन रिस्पॉन्स बता रहा है। ये बोला कि भाई डिजाइन, डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड यूआई पैटर्न रिव्यू, इस तरीके से करके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज जनरेट करता है, देन हम आगे मूव करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसने मेरे पास यहाँ पे क्या कर दिया है, एक सिंपल सा चैटबॉट मुझे यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है भाई, लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ हाय। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करूँ, मैं यहाँ पर आकर कुछ भी लिखूँ तो ऑब्वियसली ये तो अभी फ्रंट एंड है, अभी तो यहाँ पे खैर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मुझे आंसर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है ना, तो लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा और बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई एक टाइपिंग इंडिकेटर होना चाहिए, जो कि अभी मुझे दिखा भी रहा था, इसने बाय डिफॉल्ट खुद से डाल दिया है। हालांकि मैंने इसको नहीं बोला था, लेकिन ये बहुत अच्छा सा टूल है हमारे पास लवेबल का, तो मैंने इसको खुद बोला कि भाई एक टाइपिंग इंडिकेटर होना चाहिए। जब यूजर सबमिट करे तो एआई इज थिंकिंग 3 डॉट्स के साथ जो है वो शो होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने इसको यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर इसको ये चेंजेस करने के लिए बोले। अब देखते हैं कि क्या ये चेंजेस यहाँ पर करता है या नहीं करता। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये बोल रहा है कि मैंने लेटेंसी मास्किंग ऐड कर दी है, यानी कि एआई इज थिंकिंग वाली एनिमेशन इसने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ हाय, और जैसे ही मैंने एंटर करा तो देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ था एआई इज थिंकिंग और 3 डॉट्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर मैं दोबारा लिखूँ कि हाउ आर यू, अभी मैंने इस तरह से लिखा तो देखो एआई इज थिंकिंग और इस तरह से मेरे पास यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे कोई एपीआई वगैरह कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल एक यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यूजर एक्सपीरियंस किस तरह से। ठीक है, तो अब मेरे तो खैर यहाँ पे क्रेडिट्स एंड होने वाले हैं और मैं आपको चीजें बता देता हूं कि भाई और क्या कर सकते हो। आप यहां पर आकर एक और चीज क्या ऐड कर सकते हो, आप यहां पर आकर स्क्रीन की जगह प्लेस होल्डर लगा सकते हो कि भाई आप बोल सकते हो कि भाई ऐड स्केलेटन लोडर्स व्हाइल द एआई रिस्पॉन्स इज लोडिंग। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर आकर ये प्रॉम्प्ट लिखता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखते हैं कि क्या ये इन्हीं क्रेडिट्स के अंदर ये काम भी कर देगा या नहीं।
ठीक है। तो देखो इसने यहाँ पे ये वाली चीज़ भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्केलेटन आ रहा था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी लेके चलूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर दूँ, अब जैसे ही देखना मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिस्पॉन्स देने से पहले मुझे स्केलेटन भी दिखाएगा। यहाँ पे देखो ये स्केलेटन आ रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर इसने यहाँ पे मुझे आंसर दे दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से हम अपने AI प्रोडक्ट्स का यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेट सपोज अगर आपने क्लाउड ट्राई किया हो, तो क्लाउड पे क्या होता है कि जब आप उससे बेसिकली कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपसे खुद आगे से कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस लेता है, कुछ आपसे आगे से चीज़ें पूछता है, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वो पहले काम करने से पहले आपसे कुछ और चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछता है कि अच्छा भाई ऐसे काम करूँ या ऐसे करूँ, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। इस तरह से वो कुछ आपसे क्या करता है, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो क्या करती हैं, इंप्रूव करती हैं। सेम ऐसे ही आप जो आपकी प्रीवियस कन्वर्जेशन हो आप उसे लोकल स्टोरेज ब्राउजर के अंदर स्टोर करवा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई हर AI रिस्पॉन्स के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस आना चाहिए, यूजर्स उनके ऊपर क्लिक कर सके, कंटिन्यू हो सके कन्वर्सेशन। इस तरीके से करके हम ये सारी चीज़ें करके क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने AI प्रोडक्ट UX थिंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी, जिसका छोटा सा प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखाया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि भाई यहाँ पर आपको AI इंजीनियर 360 डिग्री का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।